हेलो बच्चों, मैं कंचन प्रसाद, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, जिज्ञान एडुविजन, आप सभी का जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी ने जेई मेन 2024 का फर्स्ट सेशन पेपर दे दिया है बेटे। सभी को अपने मैथ्स का स्कोर पता है बेटे, ठीक है। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं ताकि आप 2024 का सेकेंड सेशन जो अप्रैल में होने वाला है उसमें अपने मैथ्स में मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि क्लास 11 के उन कौन से टॉपिक्स हैं बेटा जिनको अगर आप ढंग से इस बार बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको अपने मैथमेटिक्स के मार्क्स में और ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा बेटे। तो बात करते हैं बेटा उन सभी टॉपिक्स के बारे में। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं बेटा कि हमने क्या किया है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया बेटा, सभी टॉपिक्स का, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में, ठीक है, शिफ्ट 1 से लेकर के 27 के 1 फरवरी के शिफ्ट तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं बेटा, उन सभी को क्वेश्चन वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने सेग्रीगेट किया है बेटा, और उनका एवरेज भी निकाला है कि किस टॉपिक का क्या एवरेज रहा है बेटा। तो सबसे पहले उस टॉपिक की बात कर लेते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। जैसे फॉल सबसे पहले बेटा आप देखें एवरेज है यहाँ पर 1.7, यहाँ पर एवरेज है बेटा 1.7। अच्छा, ये एवरेज 1.7 वाले बेटा किस टॉपिक से हैं? तो भाई साहब कोनिक सेक्शन से हैं बेटा। किस टॉपिक से बेटा? कोनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अच्छा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से एवरेज 1.7 है बेटा। कितना एवरेज है? 1.7। 1.7 कहने का मतलब है बेटा कि इन 10 पेपर्स में बेटा, 5 दिन पेपर जो हुए हैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, 10 पेपर्स में 1.7 एवरेज मतलब हो गया बेटा आपके हर एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चंस पैराबोला और इलिप्स हाइपरबोला से पूछे गए हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को ढंग से रिवाइज करते हैं तो अप्रैल सेशन में भी आपको या इस टॉपिक से बेटा कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिलेंगे बेटा। अच्छा, फिर इसी तरीके से बेटा अगर आप देखें सीक्वेंस सीरीज से भी बेटा हर बार हर पेपर में मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। अगर आप देखें 27 के शिफ्ट 1 में बेटा, 27 जन के शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 29 के शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चंस, 29 के शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चंस। अच्छा, इसी तरीके से बेटा हर बार 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। कोनिक सेक्शन में देखें बेटा आपको 30 जैन के शिफ्ट 2 में बेटा 3 क्वेश्चंस पूछे गए कोनिक सेक्शन से, दिख रहा है बेटा। अच्छा, उसके बाद सबसे बढ़िया कौन है बेटा? तो अपना स्ट्रेट लाइन का एवरेज देखिए बेटा 1.5। स्ट्रेट लाइन का एवरेज कितना है? 1.5। मतलब कि हर पेपर में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा लगभग, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़ के 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे देखिए 29 जैन के शिफ्ट 2 में बेटा 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, बाकी शिफ्ट में बेटा 27 जैन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 27 जैन में बेटा, ठीक है, शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 31 जैन में शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप कुछ बेसिक चैप्टर्स, थोड़े थोड़े चैप्टर्स पे अगर कमांड कर लें तो आप अपने मैथ्स के मार्क्स में बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अब ध्यान से सुनिए भाई, 11th के टॉपिक में किन किन टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की रिक्वायरमेंट है? तो वो टॉपिक्स हैं बेटा, एक आपका स्ट्रेट लाइन, अच्छा सर्कल, फिर से कोनिक सेक्शन। अगर इन टॉपिक्स को आप ढंग से देखते हैं बेटा तो भाई साहब केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आपको हर एक पेपर में मिनिमम 5 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। कितने क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? मिनिमम 5 क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो इन 5 क्वेश्चंस को करेंगे बेटा तो 20 नंबर तो ऐसे ही आ गए। और बाकी चैप्टर्स देखें बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से हर पेपर में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक बोनस टॉपिक भी होता है और वो बोनस टॉपिक है बेटा स्टैटिक्स। बोनस टॉपिक कौन सा है बेटा? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से क्वेश्चन आसान आता है और हर सेशन में आता है बेटा, हर शिफ्ट में आएगा। तो एक क्वेश्चन वो मिलेगा ही मिलेगा जो आपको 4 मार्क्स का, ठीक है, इंक्रीमेंट देगा आपको आपके मार्क्स में। तो और बात कर लेते हैं बेटा, देखिए जैसे बाइनोमियल की एवरेज देखिए बेटा 1.4 है। बाइनोमियल की एवरेज कितनी है बेटा? 1.4। इसका मतलब मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो बाइनोमियल टॉपिक भी आप कमांड कर सकते हैं। इन टॉपिक से बेटा देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चंस,
बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं बेटा, 9 क्वेश्चन तो ही हो गए आपके पास। बात समझ में आ रही बेटा? केवल 11 के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं बेटा, तो 9 क्वेश्चंस आपके सामने हो गए, और सभी क्वेश्चंस तो अभी, और सभी टॉपिक्स तो बाकी है बेटा। जैसे आप सेट थ्योरी देखें, इससे क्वेश्चंस कम बनते हैं बेटा, बहुत कम पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आ गए या फिर ना के बराबर आता है बेटे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका एवरेज है 0.6, इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, हमेशा ही क्वाड्रेटिक को किसी और टॉपिक के साथ, बात समझ में आ रही बेटा, किसी और टॉपिक के साथ इंक्लूड करके पूछा जाता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कम क्वेश्चंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बेटे, बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर से हर एक टॉपिक में, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। अच्छा, पीएनसी से जरूरी नहीं है पीएनसी से हर बार क्वेश्चन मिले ही मिले, देख ले इसका एवरेज कितना है बेटा पीएनसी का, 0.8, मतलब 1 से कम है बेटा। तो 1 से कम होने का मतलब क्या होता है कि मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिनकी एवरेज 1 या उससे ज़्यादा है बेटा, उनमें हर एक बार, हर एक शिफ्ट के हर एक पेपर में बेटा आपको एक क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप अप्रैल सेशन देने जाएंगे तो आपको किन किन टॉपिक्स पे कमांड कर लेना चाहिए बेटा। सबसे पहले कोनिक सेक्शन, फिर आपको सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, फिर स्टैट्स, फिर से बाइनोमियल। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये 7 टॉपिक्स, ध्यान से सुनिए बेटा, स्टैट्स को लेकर के 7 टॉपिक्स अगर आप कमांड कर लेते हैं बेटा, तो आपको जेईई मेंस के 30 क्वेश्चंस में से लगभग मान के चलिए आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे बेटा, और इन 9 क्वेश्चंस का मतलब 36 मार्क्स, तो 36 से 40 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए, जैसे हमने देखा ये भी कि 27 जैन के शिफ्ट 1 में 11 से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, शिफ्ट 2 में बेटा 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं यहां पर हर बार भाई पहली बार में ही 14 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके बाद मार्क क्वेश्चंस 11 से घटते चले गए हैं बेटा। लास्ट में 11 क्वेश्चंस पूछा उन्होंने और 12 क्वेश्चंस पूछा है बेटा। तो 11th का वेटेज कम रखा है, लगभग 40% के अराउंड। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम वेटेज किसका है बेटा? 12th का है। तो चलिए अब 12th में बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा हमें ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो उनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें मार्क्स ऑब्टेन करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है बेटा। तो चलिए बात करते हैं बेटा उन टॉपिक्स का, ठीक है। देखिए अब इसमें बात करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए अब जैसा कि आप एवरेज देख रहे हैं बेटा, सबसे ज़्यादा एवरेज 3.8। ये कौन सा टॉपिक है बेटा? तो ये आपका टॉपिक है 3D वेक्टर। मतलब कि हर एक शिफ्ट में बेटा 3D वेक्टर से मिनिमम 3 क्वेश्चंस आए हैं बेटा, और काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस। तो हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन, हर जगह बेटा 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 4 क्वेश्चंस पूछे गए 3D वेक्टर से, जो कि काफ़ी आसान होते हैं, डॉट और क्रॉस में ही आते हैं बेटा। तो इन 3D वेक्टर्स को अगर आप ढंग से रिवाइज कर लें तो आपको 16 नंबर, लगभग 16 से 20 मार्क्स बेटा 3D वेक्टर से ही मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है। उसके बाद है बेटा यहाँ पर हमारे पास 2.2 का एवरेज, किसका? तो रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन से अगर आप मैथ्स के पेपर को देखे होंगे अपने अपने शिफ्ट का, तो आपको दिखा होगा डोमेन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो हर शिफ्ट में बेटा देखें आप, 27 जैन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 30 जैन के शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 1/5 के शिफ्ट 2 में बेटा 4 क्वेश्चंस रिलेशन फंक्शन से आए हैं बेटा। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन लगभग 16 मार्क्स आपको रिलेशन फंक्शन ही दे देगा 12th का। बात समझ रहे हैं बेटा? अच्छा, इसके बाद बेटा देखिए कौन सा है बेटा? तो 1.8 कौन है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोले तो बेटा टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी। वहां से हर शिफ्ट में बेटा देखिए, अगर आप ध्यान से 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। हर एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे? 2 क्वेश्चंस, और काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं वो, बस कैलकुलेटिव पोर्शन होते हैं। तो आप आसानी से एओडी पर कमांड करके बेटा यहाँ से आप
8 से 12 नंबर बेटा गेन कर सकते हैं। अब बाकी देखिए बेटा, उसके बाद है 1.6। 1.6 कौन सा है बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कमांड कर लिया बेटे तो आपको 8 से 12 मार्क्स डेफिनेट इंटीग्रेशन दे देगा बेटे। तो आप ये देख रहे हैं जिनकी भी एवरेज 1 या उससे ज़्यादा है बेटा, जिनकी भी एवरेज 1 या 1 से ज़्यादा है बेटा, वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में और वो आपको हमेशा मार्क्स दे करके जाएंगे। अच्छा, एक और है बेटा, देखिए 2, एक और है बेटा 2। ये कौन सा टॉपिक है बेटा? डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। डिटर्मिनेंट मैट्राइसेस से हमेशा ही क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? तो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बात समझ में आ रही बेटा? तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाते हैं बेटा। तो डिटर्मिनेंट मैट्राइसेस, तो मैं कहूंगा कि 12th के टॉपिक से आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है? तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस, यहां से आपको 8 से 12 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा, यहां से भी आपको 8 से 12 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिटर्मिनेंट मैट्राइसेस, इससे भी बेटा आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे लास्ट में 3D वेक्टर। 3D वेक्टर में अगर कहा जाए बेटा तो 16 से 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन एवरेज 3 से 4 या 4 से 5 भी हो सकते हैं क्वेश्चंस बेटा। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, तो आप 2024 के जेईई मेन 2024 के अप्रैल सेशन में मैथमेटिक्स में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे बेटा। तो मैं कहूंगा आपसे कि 12th क्लास में खास करके किन चैप्टर्स का अगर आप ध्यान रखना चाहें तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे भाई साहब रिलेशन एंड फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, 3D वेक्टर। अच्छा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व को नहीं भूलना चाहिए बेटा। हर सेशन में, हर शिफ्ट में एरिया अंडर कर्व का मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि भाई साहब काफ़ी आसान होती है। तो आप एरिया अंडर कर्व को भी डेफिनेटली तरीके से बेटा रिवाइज करेंगे और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी और पोर्शंस हैं बेटा, और भी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे इसका, ठीक है, टॉपिक वाइज। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इन टॉपिक्स में किस सब टॉपिक से पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे रिलेशन ऑफ फंक्शन हो गया, तो रिलेशन फंक्शन में किस सब टॉपिक से भाई 1 मेनी 1 से पूछा गया है, या फिर इनवर्स ऑफ द फंक्शन से पूछा गया, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंपोजिट फंक्शन से पूछा गया है। उन सब टॉपिक्स को डिटेल एनालिसिस में करेंगे हम, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, और 2024 के लिए आप लगे रहे, मेहनत करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। थैंक यू।